हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं अपने एमबीबीएस के ऊपर, यानी अपनी मेडिकल एजुकेशन के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम ये पूरा डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की गाइडेंस मैं आपको दे सकूं। हाँ, लेकिन आपको ओवरव्यू में दे सकता हूँ, जिसके अंदर आपको इतना पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसीजर को, और इसका एंड कहाँ पर हो सकता है, यानी आपको एंड टू एंड स्कॉलरशिप कहाँ से कैसे मिल सकती है। देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर स्पेशली 1 लाख से ज़्यादा सीट्स होती हैं अपनी मेडिकल एजुकेशन के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स भी हैं कुछ हज़ार, और कुछ गवर्नमेंट सीट्स के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपका स्कोर 600 या उसके ऊपर आता है तो आपको गवर्नमेंट सीट आसानी से मिल जाती है। अगर आपका स्कोर 600 नहीं आ पाता, 550 या आसपास पहुंच जाता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको 2 साल 3 साल की तैयारी या 1 साल की तैयारी करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपको मूव करना पड़ता है दूसरी स्टेट के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। जैसे कि ख़ास तौर से अगर ज़्यादातर स्टूडेंट जो यहाँ से जाते थे पहले चाइना के लिए, और अब बांग्लादेश के लिए वो जाते हैं, फिर रशियन फेडरेशन में काफ़ी लोग जाते हैं, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर भी पैकेज इतना छोटा नहीं है। यहाँ पर भी 35 लाख से 50 लाख बांग्लादेश के अंदर आपको पैकेज मिल जाता है। इसके अलावा रशिया के अंदर अगर आप पढ़ने जाते हैं तो 25 से 30 लाख आपको इन्वेस्टमेंट एक तरीके से करना होते हैं 5 से 6 साल के कोर्स के लिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर भी आपको नहीं मिल पाता, और वापस आने के बाद आपको एक एग्ज़ाम एफएमजी का, यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड होता है क्योंकि बच्चों को वहाँ पर इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको यहाँ करके बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। 5 साल 6 साल वो यहाँ पर लगा देते हैं। यानी अगर आप कैलकुलेशन करें, 1 साल 2 साल 3 साल अगर बच्चे ने नीट की तैयारी की है, फिर 5 से 6 साल वो बाहर से पढ़ के आया, यानी 8-9 साल तो ये होगा। उसके बाद भी अगर 5 साल वो एफएमजी की तैयारी करके उसको क्वालिफाई करते हो तो पूरा 15 साल जा कर के उसको लगते हैं एक डॉक्टर बनने में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें स्टूडेंट हताश हो जाता है। अब अगर हम इसको इसका ऑल्टर अगर हम निकालें तो क्या इसका ऑल्टर हो सकता है? तो अगर आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये सब कर सकते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे टॉप जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम माना जाता है वो माना जाता है अमेरिका का। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, ये इस रैंक के ऊपर आते हैं। तो ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस रिसर्च होती है, हाईली एडवांस स्टडी है, मेडिकल की इक्विपमेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत फास्ट सर्विसेज हैं वहाँ की। तो अगर बच्चा यहाँ पर पढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा इसका माइलेज मिलता है, बहुत बड़ा लेवरेज इसका मिलता है, और उसकी वजह से उसको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप होता है। उसको बहुत अच्छी सैलरीज वाले ऑफ़र अच्छे हॉस्पिटल्स करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप वहाँ से पढ़ाई करके निकलेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। वहाँ पर अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ का क्या सिनेरियो है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वहाँ पढ़ाई करते हैं तो नॉर्मली वहाँ फ़ीस 25-30 लाख रुपए पर ईयर होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अपना कंप्लीट एजुकेशन, यानी कंप्लीट एमबीबीएस आप अपना फ्री कर सकते हैं। और फ्री कैसे हो सकता है कि आपको वहाँ एक इकलौती एक इटालियन ही मेरी नज़र के अंदर कंट्री है जो कि 100% इकोनॉमी के ऊपर आपको स्कॉलरशिप देती है। यानी अगर आप जब वहाँ सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपको वो हॉस्टल पे भी और आपके फूड पे आप पे स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और ट्यूशन फ़ी तो आपका वो कम्प्लीटली फ्री करते हैं। तो इस वजह से आपको ये पूरा कम्प्लीटली फ्री पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे हासिल करें, यानी इसका क्या प्रोसीजर है? तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आपको 2 चीज़ों से स्टार्ट करना होता है। पहली चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि आपका एक प्री एक्सेप्टेंस लेटर वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए, आ जाए आपका, यानी वहाँ पर पहले आपकी सीट रिज़र्व हो जाए। और सीट रिज़र्व करने के लिए जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि लाखों एप्लीकेशन पूरी दुनिया से अलग-अलग कंट्रीज़ से जाती है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ आपको तैयारी करनी होती है इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट की, क्योंकि नीट वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी नज़र में इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है,
और वो ये जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा मजबूत है, इसलिए वो लोग आपको पहले एक टेस्ट से गुजारते हैं, यानी वो एक बैरियर उन्होंने लगा रखा है, आपको वो क्वालिफाई करना होता है। और वो थोड़ा आपको जो है बस ये आसान भी पड़ सकता है। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर आपको जो 12 बेसिस के ऊपर जो एग्ज़ाम होता है, यानी आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो होती ही है, साथ के अंदर आपको मैथमेटिक्स भी 10th स्टैंडर्ड की जो है आपको वहाँ पर आती है उस पेपर के अंदर। ये हर कंट्री के अकॉर्डिंग होता है, यानी अगर इंडिया में होगा तो इंडिया के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही उसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको यहाँ पर जो आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए वो बहुत आसान हो सकता है। या फिर अगर आपको पूरी तैयारी की हुई है आपने और आप सब जानते हैं कि हाँ भाई मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ, नीट के अंदर भी मैं एक अच्छा स्कोर ला सकता हूँ आज की तारीख में अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ, तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये सब तैयारी भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5-6 महीने इसकी तैयारी करने के बाद में इस आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नॉर्मली ये 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर आपको कुछ मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स से, कुछ मार्क्स होते हैं फिजिक्स से, कुछ मार्क्स होते हैं आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, इस तरह से 90 मार्क्स को कंप्लीट करता है। 100 मिनट्स का ये पेपर होता है, साल में एक बार होता है, अगस्त या सितंबर के अंदर इसकी डेट आती है। तो आपको सबसे पहले एक तो सीट के लिए अप्लाई करना होगा अपनी, उसके बाद आपको आईमेट की तैयारी करना होगी, ये 2 सबसे पहले प्री फेज़ हैं। उसके बाद जैसे ही आपका मई जून के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर इशू होता है, आपको इमीडिएटली तैयारी करना होती है अपनी वीज़ा फाइलिंग के लिए। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके होते, जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सर्टिफाइड कराने होते हैं अपने एचआरडी डिपार्टमेंट से स्टेट की। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपको अटेस्टेशन कराना होता है, आपको पोस्टाइल कराना होता है, आपको एम्बेसी अटेस्टेशन कराना होता है, ट्रांसलेशन कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसीजर आपको पहले से ही स्टार्ट करना होता है। साथ में आपको एक फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जो आपकी इकोनॉमिक को आपको बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स की इकोनॉमी का आपको बताना होता है वहाँ पर। इसके अलावा आपके और भी छोटे-मोटे रिकमेंडेशन लेटर्स ये सारे होते हैं। आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इसमें कंसल्टेंट आपको हायर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है वीएफएस डिपार्टमेंट से। वीएफएस इंडिया में 3 हैं इटली के, पहला आपका वीएफएस आपको है दिल्ली के अंदर, फिर मुंबई में है और तीसरा आपका है कोलकाता के अंदर। तो आपको पहले ये अपॉइंटमेंट वहाँ पर लेना होता है वीएफएस में, और वहाँ जाने के बाद में आपको ये फ़ाइल सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद फिर आपका जब एक बार वीज़ा इशू हो जाता है वहाँ पर, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको 15 से 20 दिन के अंदर स्कॉलरशिप का अप्रूवल आ जाएगा, जो एक लॉगिन आईडी पासवर्ड के रूप में होता है, जहाँ पर कि आपका पैनल पे आपको दिखाया जाता है कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव्ड हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ से मूव करना होता है और आपको पहुँचना होता है इटली। वहाँ जाने के बाद में आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके फ़िज़िकल एनरोलमेंट करना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली वहाँ सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर एक स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, वहाँ पर जाकर के भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड हैं स्कॉलरशिप के आपको शो करने होते हैं, वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद फिर आपका एक अकाउंट वहाँ पर खोला जाता है, स्टूडेंट अकाउंट, जिसके अंदर वो स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होती है। नॉर्मली 6,000-7,000 यूरो के आसपास होती है जो पर ईयर आपको मिलती है, जो आपको ट्यूशन फ़ी को भी कवर करती है, आपके एकोमोडेशन यानी हॉस्टल को, आपके फूड को कवर करती है, और स्टाइपेंड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट को एक तरीके से एक बोझ जो होता है, जो कि बच्चा यहाँ से लोन लेकर के जाता है, या बच्चा यहाँ से एक बहुत खर्चा करके जहाँ से जाता है बाहर पढ़ने के लिए, चाहे वो रशिया हो, बांग्लादेश में, वो सब इनको यहाँ करना नहीं पड़ता। और उससे भी अच्छी बात ये है कि वहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है। दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जब आप पढ़ के बाहर निकलते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, अच्छे हॉस्पिटल से आपको अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर। नॉर्मली यूरोप के अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, तो आप वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वापस आप इंडिया आकर के अच्छे पैकेज के ऊपर यहाँ भी काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए, डीप डिटेल इसके लिए चाहिए, या हमारी पेड सर्विस चाहिए आपको, जिसके अंदर हम कंप्लीटली गाइड करते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कराते हैं, तो उसके लिए नीचे एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप भर करके भेज सकते हैं। साथ के अंदर एक मैसेज भी इसके अंदर इंक्लूड है, आप वो भी टाइप करके भेज सकते हैं कि आपको स्पेशली क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक आईमेट की कोचिंग भी चलाते हैं राजस्थान में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसको प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे तो आईमेट की कोचिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो हम लोग जयपुर के अंदर आईमेट की तैयारी कराते हैं। अगर आपको आईमेट की कोचिंग करना है, आप जयपुर रहते हैं या आ सकते हैं, तो आप
ज़रूर आपको वेलकम है। आप हमारे इंस्टीट्यूट से ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, जहाँ पर आपको स्पेशली फ़ोकस किया जाएगा इस पूरे कोर्स के ऊपर, और अच्छे से अच्छे स्कोर निकालने के लिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।